Assalamu alaikum children. Hope you all are well. Today we are going to discuss different topics of unit number 1, class 9, Introduction to Computers. We are discussing the dark age computers, and in our previous lectures Leibniz's calculator was discussed. Now in today's lecture we are going to continue the dark age computers. As you can see, the next topic is arithmeter. It was invented by a Frenchman, Charles Xavier, in 1820, और इसने ये 4 बेसिक ऑपरेशंस जो हैं उसको परफॉर्म करती थी. एंड इट प्रेजेंटेड अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच टू कंप्यूटिंग, क्योंकि ये आसानी के साथ आपके 4 ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर रही थी. एंड इट वाज यूज्ड अंटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वर्सिटिलिटी थी. Now comes the difference engine, invented by the father of computer, that is Charles Babbage. And उसने इसमें क्या देखा था कि एक नेचुरल हार्मनी देखी थी मशीन्स और मैथमेटिक्स के दरमियान. इसी चीज़ को सामने रखते हुए चार्ल्स बेबेज इन 1822 ही proposed a machine to perform differential equations and he named it difference engine. इसकी वर्किंग किस तरह से होती थी कि ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करती थी. इस पे स्टोर्ड प्रोग्राम्स मौजूद थे और रिज़ल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होता था. एंड इट्स गोल वाज टू आउटपुट डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटेड टेबल्स. और ये उस वक्त के ज़माने में एक नेसेसिटी थी डिफरेंट फाइनेंशियल, मिलिट्री, गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए. After 10 years, Charles Babbage proposed a general-purpose computer in 1832, which was called analytical engine. Or analytical engine used steam for power, and it has a storage capacity of up to 50 decimal digits long. और इसके साथ साथ इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस जो है वो सीक्वेंस की फॉर्म में प्रोसेस होती थी. फॉर इनपुट कंप्यूटर यूज्ड पंच कार्ड्स टू एंटर द मशीन्स इंस्ट्रक्शंस. इसके साथ साथ चार्ल्स बेबेज ने उस ज़माने में क्या किया कि एक आइडिया उसको मिला जैकर्ड्स लूम से. एक्चुअली ये जैकर्ड्स लूम जो है ये जोसेफ मैरी जैकर्ड ने 1820 में प्रोड्यूस किया था. और वो पंच बोर्ड्स यूज़ करते थे और पैटर्न्स जो हैं डिफरेंट टाइप के वो प्रोड्यूस होते थे ऑफ डिफरेंट फैब्रिक ऑन द जैकर्ड्स लूम. जिस तरीके से लूम पे कपड़ा बनाया जाता है उस तरीके से पंच कार्ड्स का जो आइडिया है वहाँ से चार्ल्स बेबेज ने लिया था टू बी यूज्ड इन द एनालिटिकल इंजन. इसके साथ साथ जो है वो ताकि जो है वो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रिंट करके दे सकें. उसमें एक कंट्रोल यूनिट भी था जिसकी वजह से रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रिंट होते थे ऑन दी आउटपुट डिवाइसेस. और आइडिया सारा इन्होंने वहाँ से जैकर्ड्स लूम से लिया था टू प्रोड्यूस द आउटपुट रिज़ल्ट्स थ्रू द पंच कार्ड्स. Now comes the tabulating machine, invented in 1889 by Dr. Herman Hollerith.
and only to give speed to the counting process of census data in the US. is previously census जो है US में उसको तकरीबन 7 years लगे थे काउंट करने के लिए विद एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, और गवर्नमेंट को ये लगा कि अब तकरीबन हमें 10 years लगेंगे लेटेस्ट सेंसस को काउंट करने के लिए. बट द मशीन कॉल्ड टेबुलेटिंग मशीन, उसमें पंच कार्ड्स यूज़ हुए, जिसकी वजह से जो अप्रोप्रिएट डेटा था यूजेबल कैटेगरीज में वो कंपाइल हो गया इन ओनली 6 months. इसके अलावा इन एडिशन टू द स्पीड, पंच कार्ड सर्व्ड एज अ स्टोरेज मेथड फॉर डेटा, और इसके साथ साथ कंप्यूटेशनल एरर्स जो हैं वो भी रिड्यूस हुए. फिर इसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर हर्मन होलीविथ ब्रॉट द पंच कार्ड रीडर्स इनटू द बिजनेस वर्ल्ड, और इसके अलावा एक टेबलेटिंग मशीन कंपनी थी 1896 में जो कि लेटर बनी थी IBM, जिसको हम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कहते हैं. इन 1924 डिफरेंट कंपनीज के मर्जर से ये कंपनी सामने आई थी. इसके साथ जो दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, पंच कार्ड को रीडर्स इनको मैन्युफैक्चर किया बिजनेस यूज़ के लिए, जैसे रेमिंगटन रैंड और बोरोज जो है. इसके अलावा बिजनेस के लिए और गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए जो है वो पंच कार्ड्स को यूज़ करती रही है सक्सेसफुली अंटिल द 1960s. और इनको ये भी एजाज़ हासिल है कि ये जो मशीन है इट वाज द फर्स्ट टू अपीयर ऑन अ मैगज़ीन कवर. इसके अलावा ये सारी जो आपने इन्वेंशंस या इनोवेशंस पढ़ी हैं ये डार्क एज और मिडिल एज के टाइमलाइन की इन्वेंशंस हैं. Many other scientists and innovations are also there, but we have discussed only that have achieved development stage that have achieved a milestone in the development stage of computer. I hope that you understand this lecture. Your home task is to write the inventions in your register with the year and the name of the scientist. We will continue the unit number 1, that is Introduction to Computer, in the next lectures. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.